हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस के शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आऊँ। ये रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या करें, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उन्हीं सबको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए उनके इमेज लगा के समझा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको ईवीएस की जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उस थ्योरी वाली वीडियो मैंने आपको क्या किया था कि एनसीईआरटी के फैक्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो सब पढ़ाए थे। अगर आपने इससे पहले सीटेट के जो मैंने ईवीएस के वीडियो दिए थे थ्योरी वाले वीडियो जिसमें आपको हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाए थे, या इससे पहले के शॉर्ट रिवीजन सीरीज को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाइए, जाके देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष भ्रमण। जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में ईवीएस में टॉपिक है सुनीता अंतरिक्ष में, उसके अलावा बछेंद्री पाल के जो पर्वतारोहण है उसके बारे में एक टॉपिक है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कई बार सीटेट के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष भ्रमण क्या होता है, चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा, सुनीता कब अंतरिक्ष में गई, कल्पना चावला कब गई, वहाँ से इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी उन्होंने क्या बताया, बछेंद्री पाल के बारे में, बछेंद्री पाल के ट्रेनर कौन, इन सब के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम चंद्रमा में कदम किसने रखा था। तो सर्वप्रथम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने। किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने। क्योंकि अंतरिक्ष भ्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे सुनीता विलियम्स के बारे में आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि सुनीता विलियम्स बच्चों से बातचीत कर रही हैं, फिर उन्होंने क्या किया, बच्चों को अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें बताई। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कह रहे कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते, यार में एक जगह से दूसरी जगह हम तैरते हुए पहुँचते। ये किसने बताया, सुनीता विलियम्स ने। किनको बता रही है, छोटे छोटे बच्चों को। कह रहे पानी में एक जगह टिका नहीं रहता, वो बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। तो जिससे आपसे पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष में पानी कैसे रखते हैं, तो पानी कैसा रहता है, बुलबुलों के रूप में रहता है। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते हुए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। सुनीता कह रहे हैं कि जब हम अंतरिक्ष में होते तो वहाँ पानी एक जगह टिकता तो है नहीं। अब जब पानी नहीं टिकता तो हमें हाथ मुंह धुलने के लिए क्या करना होगा, तो क्या करते हैं कि कह रहे थे जो बुलबुले के रूप में तैरता रहता है तो हम क्या करते हैं, उस बुलबुले को पकड़ लेती हैं और उससे कपड़ा गीला कर लेती हैं और अपने क्या कर लेते हैं, हाथ मुंह साफ कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष में आपका पानी कैसे स्थिर अवस्था में रहता है कि नहीं रहता, तो नहीं रहता। अंतरिक्ष में आपका पानी जो होता है बुलबुलों के रूप में रहता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता था जब उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते, क्योंकि बता रहे कि वहाँ पे हम टिक के तो बैठ नहीं सकते। अब जब टिक के बैठ नहीं सकते तो कह रही थी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे तैरते हुए चले जाते हैं। तो कह रही अब जब हमें खाना पकड़ना होता था, खाना खाना होता था, तो आपको पता है कि वहाँ पे कोई चीज़ स्थिर तो रहती नहीं है। तो कह रहे कि हम तैरते हुए जाते थे और तैरते हुए खाना भी ऐसे तैर रहा होता था, उसको पकड़ के खा लेते थे। ऐसे वहाँ पानी कैसे रहता था, तो पानी भी कैसे रहता, बुलबुलों के रूप में रहता था। ये आपको कौन बता रहा है, सुनीता विलियम्स बता रही, उनके अंतरिक्ष में जो अनुभव रहे उसके आधार पर बता रही। अब कह रहे कि अंतरिक्ष में मुझे कभी कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। चलना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम को करने का अलग तरीका, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कह रहे कि वहाँ पे जब व्यक्ति टिक के काम नहीं कर सकता तो अब कह रहे कि अगर मैं एक जगह टिक कर काम करना होता था तो क्या करते थे, अपने आप को बेल्ट से बांधते थे। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। कह रहे जैसे कोई कागज है, आपको पता है वहाँ पे कोई चीज़ स्थिर नहीं रह सकती अंतरिक्ष में, तो उन्होंने कहा कि कागज को भी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना होता है। तो इसलिए कह रही अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार है लेकिन मुश्किल भी है। ये आपको किसने बताया, सुनीता विलियम्स ने। सुनीता विलियम्स ने क्या क्या बताया, पहले बोले कि एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, इसीलिए क्या करते हैं, तैरते हुए जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान। वहाँ पे पानी कैसे रहता है, बुलबुलों के रूप में रहता है। सेकेंडली उन्होंने कहा
कि हमें कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। और कह रही हैं कि अगर आपको किसी स्थिर जगह बैठ के काम करना है तो क्या करते हैं, खुद को सीट से बांधना होता है, सीट बेल्ट से। इसके अलावा कागज को भी क्या करते हैं, दीवार से बांध के रखते थे। ये सब कहाँ पे हो रहा था, अंतरिक्ष में। अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं कि कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला कब गई थी, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। कल्पना चावला 2003 में अंतरिक्ष भ्रमण किया था, परंतु वापस लौटते समय उनका विमान क्या हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु की। क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया, तो हो सकता है कई बार आपसे सुनीता विलियम्स के ना पूछ के कल्पना चावला के बारे में या अन्य किसी अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछ ले। ये इसको मैंने डिटेल से इसका थ्योरी वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझाया था। तो पूछ सकते हैं कल्पना चावला कब गई थी, तो कब गई थी, 2003 में। और 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। सबसे पहले कौन गई थी, आपकी गई थी कल्पना चावला। कब गई थी, 2003 में। और फिर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कब गई थी, तो सुनीता विलियम्स गई थी 2007 में। इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। अब सुनीता विलियम्स ने एक रिकॉर्ड बनाया, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो सुनीता विलियम्स ने बनाया है। अब चलिए इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी में कुछ इमेज हैं कि अंतरिक्ष में लोगों के जीवन कैसे जीते हैं। जैसे इस इमेज में दिखा रहे हैं कि यह बड़ी उड़ान, जैसे सैटेलाइट 2006 में लॉन्च हुआ था उस टाइम की इमेज है। ये क्या कह रहे हैं, यह भरी उड़ान। दूसरा कह रहे हैं कि पाँव टिकते नहीं, तो इस तरह देख सकते हैं आप तैरते हुए हैं। तीसरा कह रहे हैं कि बाल खड़े होने के कारण काम करने का वो परेशान भी नहीं करते। जैसे आपको पता है कि अभी बताया गया था कि वहाँ पे क्या होते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। सेकंडली ये देख रहे हैं खाना उड़ता हुआ, कह रहे हैं खाना देखो कहाँ उड़ा जा रहा है। तो इस तरह से क्या आप बता रहे हैं कि जहाँ पे अंतरिक्ष में होता है, अंतरिक्ष में क्या होता है, कोई भी चीज़ टिकती नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं इनके बाल खड़े हैं, इनका खाना उड़ा जा रहा है। ये कह रहे यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। इस तरह की इमेज आपकी एनसीईआरटी के बुक में, इन पॉइंटों को याद रखना। कई बार क्या होता है, इन पॉइंटों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में पानी किस रूप में रहता है, अंतरिक्ष में खाना कैसे रहता है, अंतरिक्ष में हम एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, अंतरिक्ष में हम एक जगह बैठते हैं तो कैसे बैठ के काम करें। इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं चंद्रमा में सर्वप्रथम कौन किया था, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी थोड़ा सा मॉडरेट करता है एग्जाम पेपर को, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, चंद्रमा की आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो चंद्रमा की आंतरिक सतह के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। जैसे मैंने आपको अलग अलग बताया था कि किसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिससे आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीटेट के। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन कुछ मॉडरेट होते हैं तो क्या होता है उसी से रिलेटेड, जैसे आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया गया उसी टॉपिक से सब टॉपिक जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपके इसमें चंद्रमा के बारे में बताया गया तो पूछ सकता है ना कि चंद्रमा के आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो चंद्रमा की आंतरिक सतह का अध्ययन करते हैं। और चंद्रमा का गुरुत्व पानी पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 भाग होता है। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि इस टॉपिक से क्या हुआ, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चंद्रमा का गुरुत्व कितना होता है, पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 भाग होता है। अब चलिए अगला हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, पर्वतारोहण। पर्वतों पर पहाड़ों पर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उससे आप क्या बोलते हो, पर्वतारोहण। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी की बुक में बछेंद्री पाल का उल्लेख है। चलिए पढ़ लेते हैं। पर्वतारोहण की जो सबसे प्रमुख पद्धति कौन सी है, अल्पाइन पद्धति। और पहाड़ों से जो उतरते हैं पर्वतारोही तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पहाड़ों से उतरने की प्रक्रिया को पर्वतारोही रैपलिंग कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में इसका उल्लेख है कि पहाड़ों से उतरने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या बोलते हो, रैपलिंग कहते हो। और पहाड़ों पर चढ़ना क्या होता है, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में इमेज दी हुई है, 15 किलोमीटर चढ़ के हमें टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। इनके पास सामान कौन कौन सा होता है, इस पर याद रखना, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंडचीटर, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, कुछ खाने का सामान, पिट्ठू बैग। हमें टेकला में खड़े थे। ये कह रहा है कि जो अगर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं जो पर्वतारोही होते हैं उनके पास कौन कौन सा मुख्य सामान होता है, जैसे खाने का डिब्बा होता है, पानी की बोतल होती है, रस्सी होता है, हुक है।
हुक और स्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पॉइंट को याद रखना। जैसे ये क्या होता है, इस तरह से फंसा देते हैं हुक के, तो ये क्या होती है, स्लिंग और हुक होती है, जिसको फंसा के क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये एनसीईआरटी के बुक में आपकी इमेज दी हुई है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। अब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं। अब अगर पूछता है कि क्योंकि आपके टॉपिक में क्या है, बछेंद्री पाल के बारे में उल्लेख है, तो इसलिए आपको बछेंद्री पाल के बारे में पता होना चाहिए। अगर पूछता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। लेकिन अगर पूछता है कि लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी भारतीय, तो आपकी कौन थी, संतोष यादव थी। इस पॉइंट को याद रखना है। अब ये भारत की तो पहली महिला थी। अगर पूछता है विश्व की कौन सी महिला थी, तो विश्व की कौन सी थी, 5वीं महिला थी। कौन, बछेंद्री पाल। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला है आपकी अरुणिमा सिन्हा। ये कहाँ की रहने वाली है, तो यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली। कौन, अरुणिमा सिन्हा। तो इन पॉइंट को याद रखिएगा। अब जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में खास मुलाकात बछेंद्री पाल के बारे में दी गई है, तो चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे रात को खाने के बाद एक खास मेहमान से मिलवाया गया, वे थी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बछेंद्री पाल के ट्रेनर कौन थे, तो कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू माको मारा मासी का एक प्रकार का पहाड़ी गीत है, जिसको गाते हुए कौन नाचने लगा, बछेंद्री पाल। अब चलिए कैंप के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे कैंप में हम लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। अब हमें रात को यहीं रुकना था। जैसे जब मैंने आपको आवास वाला चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था ना, कुछ आवास कैसे होते हैं, स्थायी आवास, कुछ कैसे होते हैं, अस्थायी। जैसे हम अपने घर में, मकान में रहते हैं तो हमारे क्या होते हैं, स्थायी आवास होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, अस्थायी आवास होते हैं। जैसे कुछ समय के लिए, जैसे कहीं पर टेंट बना के, तंबू बना के, या कुछ मैंने आपको हाउस बोट बताई थी, जैसे डोंगे क्या होते हैं, हाउस बोट क्या होती है, ये सब के बारे में बताया। तो ये किस प्रकार के आवास होते हैं, अस्थायी आवास होते हैं। तो उसी प्रकार आपका टेंट कैसा आवास होता है, अस्थायी आवास होता है। टेंट कैसे बनता है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको आवास वाले चैप्टर में डिटेल से समझाया था। अब ये कह रहे हैं कि हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए, बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट थी। इस पॉइंट को याद रखना है। पर्वतारोही जो अपना टेंट लगाते हैं वो प्लास्टिक की कितनी, 2 तह वाली सीट का लगाते हैं, जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे पर गाड़ी और टेंट बांधने शुरू कर दिए, पर क्या एक तरफ से बांधते हो तो दूसरी तरफ से उखड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों ओर नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे और हमने पत्थरों से चूल्हा जलाया, लकड़ियाँ इकट्ठी की और चूल्हा जलाया और खाना पकाया। तो इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखने। पहला क्या, उनसे बछेंद्री पाल के ट्रेनर कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और सेकेंडली क्या होती है, जो टेंट का प्रयोग करते हैं उसकी जो प्लास्टिक होती है, किसके, 2 तह वाली प्लास्टिक होती है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जैसे पूछ सकते हैं बछेंद्री पाल के बारे में, ये कहाँ की रहने वाली थी, तो बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। इस पॉइंट को याद रखना। और बछेंद्री पाल के ट्रेनर कौन थे, अभी मैंने आपको बताया कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो क्या थे, बछेंद्री पाल के ट्रेनर थे। अब यहाँ से आप एक पॉइंट और याद रखिए कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे स्थित है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका उत्तर काशी में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, सागर माता कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माता। और माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी ऊँचाई कितनी, 8,848 मीटर, या कई बार आप वर्तमान में क्या 8,850 मीटर है। इन दोनों पॉइंट को याद रखना। अगर जो आपके ऑप्शन में उसी को टिक लगाना है। बस आपके एनसीईआरटी की बुक में अभी 8,848 मीटर ही दिया है। अगर ऑप्शन में आपको 48 और 50 दोनों होते हैं तो उस टाइम में आपको सही ऑप्शन में लगाना है 48। वैसे ऐसा बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जैसे बताया गया कि बछेंद्री पाल ने अपनी एक डायरी लिखी थी, उसमें बताया गया कि जो ग्रुप लीडर होते हैं इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि जो माउंटेनियरिंग का ग्रुप होता है उनका जो समूह बनाते
हैं तो उसमें जो ग्रुप लीडर होता है उसकी कौन सी जिम्मेदारी होती है। पहला कह रहा है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है, बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के साथ आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ये किसकी जिम्मेदारी है, एक ग्रुप लीडर की। जैसे माउंटेनियरिंग के ग्रुप बनाते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं उनमें ग्रुप बना दिए जाते हैं कि ये ग्रुप ऐसी चढ़ाई कर रही है, ये अलग अलग चढ़ाई करते हैं, तो ग्रुप बना के तो उस ग्रुप में भी क्या होता है, एक लीडर होता है और उस ग्रुप लीडर की कुछ जिम्मेदारी बताई जाती है कि आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। उसमें पहली जैसे क्या, सामान उठाने में मदद करना, ग्रुप के साथ आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे, आपका ग्रुप बहुत ही पीछे छूट गया, आपको अपने ग्रुप के साथ ही आगे बढ़ना है। आपके ग्रुप में हो सकता है किसी को दिक्कत हो, चल नहीं पा रहा, तो उसको क्या करना है, सहायता प्रदान करनी है। आपको जहाँ कैंप लगाना है उसके लिए रुकने की जगह ढूंढने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ग्रुप लीडर की होती है। हो सकता है आपके ग्रुप का कोई मेंबर बीमार पड़ जाए तो उसकी देखभाल भी करनी है, इसलिए अपने पास क्या होना चाहिए, मेडिकल बॉक्स भी रखना चाहिए और सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ये सारी जिम्मेदारियां किसकी होती हैं, ग्रुप लीडर की होती हैं। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। जैसे खेल खेल में बछेंद्री पाल के बचपन के बारे में बताया गया है। कह रहे पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वो खेल खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस नहीं उतरी। वहां तक केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर, और पास में कुछ नहीं था और बितानी थी पूरी रात। हाँ, ये गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की घटना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ के रहने वाली थी, गढ़वाल की। गढ़वाल के कौन से गांव के, नाकुरी गांव के रहने वाली थी, कौन से, बछेंद्री पाल। इस तरह से आपको इन पॉइंटों को याद रखना, क्योंकि जो आपके सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपका एनसीईआरटी की बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कह रहे कि बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने जाके ट्रेनिंग, तो इसलिए पूछ सकते हैं ना कि कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में। और इनके गाइड करने वाले ट्रेनर कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इन्होंने क्या किया था, इनको ट्रेन किया था, किसको, बछेंद्री पाल को। और 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बछेंद्री पाल को कब चुना गया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, 1984 में। अब कह रहे हैं कि 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई को रात की टीम जब लगभग 73,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़-धड़ की आवाज के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि उड़ पाते टेंट उड़ गया। कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री को तो मानो बर्फ के चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर तूफान था। टीम के लोग और नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे जैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी और बछेंद्री ने 23 मई 1984 को एक दिन में 1:07 पर, एक दिन में क्या हुआ, 1:07 पर क्या किया, 8,900 मीटर ऊंचाई की माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली नाम क्या, सागर माता पर कदम रखा। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने। पहला, इन्होंने कब रखा, 23 मई 1984 को, और कहाँ पे रखा, माउंट एवरेस्ट पर। उसका नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को सागर माता। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है आपको कि बच्चों को जैसे क्या हो रहा था, जब बछेंद्री पाल चढ़ाई कर रही तो उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। एक बार उनके सामने भयंकर बर्फ का तूफान आया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद ये क्या करेंगे, दिन में क्या होगी, 1:07 पर ऊपर चढ़ गई। और कहाँ पे चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट में। तो इस पॉइंटों को आपको याद रखना है। और इस तरह से क्या हो गया कि वो उन्होंने माथा टेका और वहां से ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। वहां उन्होंने माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट तक वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद रखिएगा।
इस तरह से आज आपके ईवीएस का जो इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक थे, आंतरिक भ्रमण व पर्वतारोहण, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। जो एनसीईआरटी के बुक में उसको इमेज लगा के समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दें। हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, सीडीपी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, सीडीपी की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस, एसएसटी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए। ईवीएस की क्लासेस थ्योरी वाइज एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट, एनसीईआरटी में क्या कहा गया, उन सबको मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया। अगर अभी तक आपने इन सारी वीडियो को देख लिया, नोट्स बना लिया और रिवाइज कर लिया, तो एग्जाम का लेवल से टफ हो या मॉडरेट हो या इजी हो, बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सारे वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।